हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ भाई। सर्बिया यानी कि जो भी सर्बिया जाता है उनके अंदर माइंड में पहले से एक डिसाइड रहता है कि मैं जाऊँगा, फिर वहाँ से शेंजन चले जाऊँगा। और काफ़ी लोग का एक क्वेश्चन मार्क रहता है, कैसे जाए, क्या ऑप्शन है, कैसे मूव हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग है। इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा खर्चा आएगा, या हम डोंकी केस में चले जाएंगे फ्री में, उसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसके बारे में A to Z कम्प्लीटली टॉपिक पे बात करेंगे। सर्बिया से जो अप्लाई करके या इलीगली जाता है उसके बारे में। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना भाई। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, आप उस पर जाके अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मिलने का 4 से 6 घंटे में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंडीशन है, मेंबरशिप का ऑप्शन है, यानी कि ज्वाइन बटन, यूट्यूब चैनल का जो ज्वाइन बटन है उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। आपका डॉक्यूमेंट 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके दे दूंगा। 70 to 80% मेरी तरफ से कंफर्म वेरीफाई करके दूंगा, 100% मैं नहीं बोलता हूँ। बाकी एजेंट कैसा 4,000 5,000 नहीं लेता वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो भाई हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी सर्बिया में हो, साल भर या 6 महीने 8 महीने हो गए, आपके पास TRC है। लीगली अगर आपको जाना है, लीगली आपको अप्लाई करना है, मेन टॉपिक पे डायरेक्टली आ जाता हूँ। आपके पास TRC होना बहुत ज़रूरी है। बिना TRC के आप नहीं जा सकते। जैसे कि आप अपने होम कंट्री से पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वैसा इन सर्बिया में आप हो, सर्बिया से आपको शेंजन जाना है, कोई भी कंट्री, 29 कंट्री है, 29 कंट्री में कहीं भी जाना है शेंजन में, तो आपके पास TRC होना बहुत ज़रूरी है। और इसको कैसे अप्लाई किए, क्या लीगल प्रोसेसिंग है, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगता है, ये बता देता हूँ। अगर आपको शेंजन जाना है, आपका कोई भी वहाँ पर है, ऑलरेडी शेंजन में है, अगर वो आपको बुला रहा है तो इसका प्रोसेसिंग क्या रहेगा ये बता देता हूँ। अगर आपको शेंजन में से आपको कोई भी रिश्तेदार, भाई, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है आपके रिश्तेदार में, फ्रेंड्स, अगर आपको बुलाना चाहता है, अगर वो डायरेक्टली आपके एड्रेस पे सर्बिया में आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, तो बहुत इजी और बहुत कम खर्चे में आप जा सकते हो। जैसे आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट प्रिपेयर करके दे दिया है, आपको डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करना है, सबमिशन होता है, सबमिशन नहीं है, समझ लो एम्बेसी में जमा करना है डॉक्यूमेंट्स। आपका अपॉइंटमेंट आएगा, अपॉइंटमेंट फेस करना है, अपॉइंटमेंट फेस करने के बाद क्लियर करो, पासपोर्ट पे वीज़ा लगाओ और चले जाओ। ये है तरीका, जो अगर वहाँ पर कोई आपका रिश्तेदार है तो। दूसरा और जो मेन प्रोसेसिंग है, जैसे कि हर कोई करता है, ये प्रोसेसिंग है, आपको वहाँ पर कोई अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट, एजेंट को चूज़ करना है। इन सर्बिया में भी अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट एजेंट हैं, अब वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। या आप अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से आप ऑलरेडी अप्लाई करके सर्बिया गए थे, उनके जरिए से भी आप अप्लाई करके इन सर्बिया से आपके फेवरेट डेस्टिनेशन शेंजन जा सकते हो। आप 29 कंट्री इन शेंजन में आप कहीं भी आपके फेवरेट डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। इसके लिए इन सर्बिया से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेरी बात सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल TRC कार्ड, NOC, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, और आप क्यों जा रहे हो इसका आपको एक लेटर बना के देना पड़ेगा। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स है। बट मेन जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट, NOC एंड TRC, ये 3 डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो समझ लो आपका 90% काम हो गया। इसका प्रोसेसिंग टाइम इन सर्बिया से, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स आप हाथ में आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 मंथ में आप इन सर्बिया से आपके फेवरेट शेंजन कंट्री कहीं भी जा सकते हो, 3 to 4 मंथ में। और इसका वीज़ा लगने का चांसेस, वीज़ा मिलने का चांसेस, इसका परसेंटेज क्या है, अगर कोई पूछेगा, किसी का डाउट है तो मैं इसको बता देता हूँ। इन सर्बिया से 29 कंट्री में अगर मैं आपको 19 या 20 कंट्री बोलूँ इन सर्बिया से, तो तकरीबन 85% चांसेस है आपको इन सर्बिया से 20 कंट्री, या 19 ही बोलूँगा, मेरे लिस्ट में तो 18 है,
पे भी मैंने एक ऐड कर लिया, तो मैं आपको राउंड फिगर 20 ही बता देता हूँ। 20 कंट्री का 85% चांसेस है। और आप बाकी पूछेंगे भाई आपने 29 बोले तो बाकी 9 या 10 कंट्री का, तो भाई 9 या 10 कंट्री ऐसा है, मैं उसको 50-50 या 40-60 बोलूँगा। 40% चांस है, 60% नहीं चांस है बोलूँगा। कुछ कंट्री ऐसा भी है इन सर्बिया से। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, कौन सी कंट्री जाना चाहते हो, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये 85 वाला 85% इसमें है या 40% इसमें है, मैं आपको मैसेज की जगह रिप्लाई कर दूंगा। और चलो इसकी मैं खर्चे की बात करता हूँ। इन सर्बिया से आप अप्लाई करते हो तो मैं आपको यूरो में ही समझा देता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी दिनार में आप सैलरी ले रहे हो, आपको यूरो की भी अंदाज़ और आइडिया आपको है वहाँ पर रहने पे। तो मुझे पता है आप वहाँ पे रहते हो तो यूरो का भी आपको अंदाज़ हो जाता है। मुझे हुआ था, उसके लिए वो भरोसे पे बोल रहा कि आपको भी हो गया होगा। तो भाई स्टार्ट और एंड तक के टोटल प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट अगर मैं बताने जाऊं तो 1,500 यानी कि 1,500 यूरो ऑलमोस्ट आपको इस टाइम पे लगेंगे। जून लास्ट का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 1,500 यूरो आपको लगेंगे इन ओनली सर्विस चार्ज। उसके ऊपर का कुछ 19-20 हो सकता है, 1700-1800 यूरो भी लग सकते हैं। अगर अच्छा जेन्युइन मिल गया आपको कंसल्टेंट तो 1200 से 1500 टोटल खर्चा आपको लग सकता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कितना खर्चा आएगा। मैं चश्मा इसके लिए पहना क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यार। तो इतना तो हो सकता है 1200 से 1500 यूरो तकरीबन खर्चा होएगा। प्रोसेसिंग टाइम आपको मैंने बता दिया कितना है, परसेंटेज आपको बता दिया, वीज़ा लगने का कितना है, खर्चा मैंने बता दिया, और तकरीबन 19 से 20 कंट्री का चांसेस बता दिया। 85% चांस है आपका वीज़ा लगने का। तकरीबन 9 से 10 कंट्री के बारे में अगर आप क्या कौन सी कंट्री जाना चाहते हो आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा वो 20 कंट्री में इसका परसेंटेज कितना है, और जो 9 कंट्री बाकी है 9 से 10 कंट्री इसका परसेंटेज कितना मैं आपको बता दूंगा। अच्छा है भाई, अगर आप ऑलरेडी सर्बिया में हो, वहाँ से आप यूरोप सेंजन जा सकते हो, क्योंकि चांसेस आप ऑलरेडी यूरोप में हो तो परसेंटेज बढ़ जाता है आपका यूरोप जाने का, सेंजन जाने का, क्योंकि सेंजन में बहुत कुछ है। सैलरी अच्छी है, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, वहाँ का फ्यूचर अच्छा है, बहुत कुछ है वहाँ पर। अगर सर्बिया में आप इंडिया का अगर 70,000 या 1 लाख रुपये कमा रहे हो इंडिया का, तो सेंजन में आप तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये कमा सकते हो। अगर सर्बिया में इंडिया का अगर 50,000 कमा रहे हो तो इजीली आप 1 लाख रुपये सेंजन जाके कमा सकते हो। ऐसा है। अच्छा कंट्री है मेरे हिसाब से सेंजन एंड सर्बिया से। वहाँ जाके सैलरी इंक्रीज हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बहुत कुछ अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। कुछ भी डाउट आप मुझे मैसेंजर पे पूछ सकते हैं, या इनडायरेक्टली यूट्यूब के मैसेज पे ही आके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। मैसेंजर पे कॉल मत करना, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर देना। जो भी पूछना है आप मुझे मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। उम्मीद करता हूँ सब टॉपिक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।